Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Yes students, आज हम आपकी बुक क्षितिज से नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्साह, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ये एक प्रगतिवादी कवि हैं और लोगों में चेतना जागृत करने के लिए इनकी सारी कविताएं होती हैं। इस कविता में भी उन्होंने लोगों में एक प्रेरणा देते हुए कहा है, नए जीवन की प्रेरणा देते हुए इस कविता में उन्होंने बादलों का वर्णन किया है। तो पोएम का नाम भी जैसे आप देख रहे हैं उत्साह, तो लोगों में उत्साह भरने के लिए ये कविता है। क्या कहता है कवि? बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, जोर जोर से गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, धाराधर बादल को ही बोला जाता है। घेर घेर घोर गगन, अब देखिए अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, और घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश भी है। घ घ घ में जो है अनुप्रास है। ओके, घेर घेर घोर गगन, गगन यानी आकाश, आकाश को इतना बड़ा जो आकाश है, घोर गगन यानी जो इतना लंबा चौड़ा आकाश है, उसको सारे आकाश को तुम घेर कर, धाराधर, धाराधर होता है धारा बरसाने वाला यानी बादल, तो तुम बारिश कर दो हे धाराधर, ये बारिश करने वाले बादल तुम बारिश कर दो। ललित ललित, ललित होता है सुंदर, तुम कितने सुंदर हो हे बादल, ललित ललित तुम बहुत सुंदर हो। यहाँ अगेन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तुम्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे के, छोटे बच्चे के काले घुंघराले बाल हों। अब बादलों को काले घुंघराले बालों से कंपेयर किया गया है। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम छोटे बालकों की, छोटे बच्चों की बाल कल्पना यानी छोटे बच्चों की कल्पना में, कल्पना के समान पाले हुए नजर आते हो। ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे ने कल्पना से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। विद्युत छवि उर्मे, उर यानी हृदय, विद्युत यानी बिजली, तुम्हारे हृदय में बिजली की छवि है। तुम्हारे हृदय में बिजली की जो शोभा है वो तुम हृदय में बसाए फिरते हो बिजली को। कवि नवजीवन वाले, और तुम नया जीवन प्रदान करने वाले हो। बादल क्या देते हैं? पानी देते हैं ना, वर्षा देते हैं, तो पानी क्या है? हमारे जीवन का आधार है। तो इसलिए कवि कहता है कि तुम नव जीवन प्रदान करने वाले हो, लोगों को नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा, तुम्हारे अंदर क्या है? वज्र छिपा हुआ है, यानी बादल जब गरजते हैं तो कैसी आवाज आती है? जैसे कि पत्थर आपस में टकरा रहे हों। इसलिए कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो है वज्रपात करने की शक्ति छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो, अब तुम इस संसार में नई कविता भर दो। नई कविता यानी नई प्रेरणा का संचार करो, लोगों में नई प्रेरणा फिर से भर दो, कि जब बादल आएंगे तो लोगों में एक नई चेतना आ जाती है, एक नई जो है जिंदगी का संचार हो जाता है। तो कवि कहता है कि तुम इस तरह से आओ, इस तरह से बरसो कि लोगों में एक नई प्रेरणा भर जाए। हे बादल तुम गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल यानी व्याकुल, और उन्मन क्या होता है? बेचैन। उन्मन होता है मतलब मन ना लगना किसी चीज में, उदास हो जाना। हे बादल जब तुम नहीं थे, जब तुम नहीं आए थे तो इस संसार के लोग क्या थे? विकल थे, उन्मन थे, उदास थे। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग होता है गर्मी से जो ताप आ जाता है ना उसमें, तो विश्व के निदाग के सकल जन, इस विश्व में, इस संसार में जो गर्मी के कारण ताप आ गया है, इतनी गर्मी फैली हुई है, उसके कारण सकल यानी सारे, जन यानी मनुष्य, सभी मनुष्य व्याकुल थे और उदास थे। यानी जब तुम नहीं आए थे तो इस संसार के लोग इस भयंकर गर्मी के ताप के कारण सारे लोग व्याकुल थे और उदास थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत यानी आकाश, इस आकाश के जो बादल हैं वो किसी अज्ञात दिशा से आ गए हैं। अब देखिए जो बादल हैं उनकी कोई दिशा नहीं होती है, किसी भी दिशा से आ जाते हैं।
अब फिर कवि कहता है कि तुम इस अनंत आकाश में, जिसका कोई अंत ही नहीं है, इस आकाश में किस अज्ञात दिशा से आ गए हो, किसी को पता ही नहीं चला। आकर एकदम से जो बादल हैं वो फैल गए हैं। तप्त धरा, ये धरती जो है तपी पड़ी है गर्मी के कारण, बहुत गर्म हो चुकी है। जल से फिर शीतल कर दो, इसको अपने जल से तुम फिर से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। ये धरती भयंकर गर्मी के कारण तपी पड़ी है, यानी लोग भयंकर गर्मी के कारण झुलस रहे हैं। धरती मतलब धरती के लोग, तो धरती भी लगा सकते हैं आप। जल से फिर शीतल कर दो, अब तुम ऐसे बरसो कि इस अपने जल से इस धरती को शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। तो ये थी आपकी कविता उत्साह। अब इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब बादल आते हैं तो लोगों में कैसा उत्साह भर जाता है, एक नया जीवन भर जाता है। गर्मी से तपती धरती है जो, उसको शीतलता मिलती है। जो गर्मी से लोग हाय हाय कर रहे होते हैं, उदास होते हैं, बेचैन होते हैं, उनके मन में भी उत्साह की भावना आ जाती है। ओके, तो दैट वाज द पोएम उत्साह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Thanks for watching. Have a good day.